जेठानी से बड़ी देवरानी। क्या ये कोई बड़ी बात है? आज के समय में तो रिश्ते इतने बेमेल हो रहे हैं कि कुछ भी संभव है। जैसे अरे कहने को तो तू जेठानी है, लेकिन हर काम देवरानी से पूछ कर करती है। शर्म नहीं आती तुझे? क्या हो गया माँ जी? नीता दीदी को सब आता है तो दो चार चीज़ पूछ ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। हाय रे, जबान देखो, छोटी को दीदी दीदी कर रही है। अरे न जाने इस कलुए ने इसमें क्या ही देख लिया। तभी बड़ा बेटा कलुआ आ जाता है। क्या है माँ, रोज सुबह तुम्हारी चिक चिक से शुरू होती है। क्या देख लिया, क्या देख लिया? अरे छोटे को क्यों नहीं बोलती हो कि भाभी से छोटी बीवी लाता? तभी छोटा भी आ जाता है। अरे भाभी से छोटी से शादी करता ना तो नाबालिग विवाह करने के चक्कर में सारा परिवार जेल की रोटी खा रहा होता। तभी देवरानी आ जाती है, जो कि न सिर्फ उम्र में बड़ी होती है बल्कि समझदार भी होती है। क्या है, किसी की उम्र पर बात करना सही नहीं है। उम्र का क्या है, हमेशा एक जैसी तो नहीं रहेगी ना, बढ़नी तो है ही। क्यों मीना? मीना यानी कि जेठानी। हाँ दीदी, और क्या हो गया, हम पद में आपसे बड़े हैं तो उम्र में तो आप बड़ी हैं ना। वैसे कितनी उम्र है आपकी? सास जो जानती थी कि जेठानी उम्र में भले छोटी हो लेकिन किसी को नीचा दिखाने में बहुत बड़ी। अरे वो कितने भी साल की हो, कम से कम तेरी उम्र में शादी करके तो नहीं बैठ गई थी किसी के घर का बोझ बनने। उसके माँ बाप ने पहले उसे पढ़ाया लिखाया, लोगों की इज्जत और घर को कैसे संभाला जाए ये सिखाया, फिर जाकर कहीं उसने शादी की। तुम बताओ, अंडे से निकलने के कितने दिन में शादी कर ली थी? बड़ी आई। सास की नफरत बड़ी के लिए बहुत थी, कारण उसका व्यवहार। फिर एक रोज़, अरे बहन, शादी है मेरे लड़के की, आना है पूरे परिवार के साथ, और मीना बेटा अपनी देवरानी को भी ले आना, ठीक है? हाँ क्यों नहीं। वैसे आप उन्हें भी बोल दीजिए ना, वो क्या है ना, उन्हें बुरा ना लग जाए, क्योंकि क्या है ना। अरे हाँ हाँ, अब शोले की बसंती ना बन। मैं बैठी हूँ ना इस घर में, मुझे बोल दिया यानी कि पूरे परिवार को बोल दिया। जाओ, जाकर सरला बहन के लिए खाने के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। मैं कैसे जाऊँ? मैं तो छोटी हूँ, इतना काम करूँगी तो कहीं थक नहीं जाऊँगी। बड़ी अपने छोटे होने की कहानी गा ही रही थी कि तभी छोटी नीता हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। माँ जी चाय, चाची जी चाय। वो क्या है ना, आपकी आवाज़ सुन ली थी तो सोचा सीधे चाय लेकर ही मिलती हूँ आपसे। शर्म नहीं आ रही होगी ना नीता दीदी आपको? जेठानी बैठी है साथ में, लेकिन चाय के प्याले दो ही। अरे कब इज्जत करना सीखेंगी बड़ों की? जेठानी जो कि उम्र में उससे छोटी है, उसकी बात सुनकर परेशान हो जाती है। वो रोने लगती है। अरे नीता क्यों रो रही है बेटा? तू जानती है ना उम्र में छोटी है ये तुझसे। भले उम्र में छोटी है लेकिन पद तो जेठानी का है, सही तो बोल रही है। अरे नीता बेटा, इसके लिए ना बोतल पे दूध लेकर आ। वैसे भी छोटी है ये। क्यों मीना? सभी देवरानी का साथ देते हैं, जिससे मीना को देवरानी से नफरत होने लगती है। फिर एक रोज़, माँ जी आपका जो रानी हार है ना, वो मुझे दीजिए ना, मुझे शादी में जाना है। अरे लेकिन वो तो नीता के पास है, तू जानती है ना उसके भाई की शादी है, उसमें वो क्या पहनेगी, इसलिए। तो मेरी भी तो सहेली के भाई के दोस्त की शादी है, मेरा भी तो जाना ज़रूरी है। और वैसे भी मैं बड़ी हूँ तो मेरा पहला हक बनता है सास की चीज़ों पर। अरे देख मीना, बड़ी हूँ छोटी हूँ क्या नहीं हूँ ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन साफ साफ बोल रही हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इतना महंगा हार छोटी अपने सगे भाई की शादी में पहनेगी ना कि तू तेरी सहेली के भाई के पता नहीं क्या। छोड़, जा अब यहाँ से। मैं भी देखती हूँ कैसे पहनती है वो हार। और माँ जी, वो हार आपका नहीं, आपकी सास का है। कायदे से तो वो चाची जी भी उस हार की हकदार होती है ना? अरे वाह बहू वाह, तू एक हार के लिए कितना गिर सकती है। तो आप उठ जाइए और हार मुझे दीजिए, नहीं तो मैं चाची जी को बता दूंगी कि हार में उनका भी हक था जिसे आप खा गई। जेठानी चिल्ला रही थी। सास बहू की चिक चिक के बीच देवरानी नीता हार लाकर मीना जेठानी को दे देती है। लो मीना, ये हार तुम ही रख लो, मैं कुछ और पहन लूँगी, लेकिन प्लीज़ सासू माँ से ऐसे लफ्ज़ों में बात ना किया करो, मुझे नहीं पसंद, समझी? क्या समझी समझी करके बात कर रही है आप? हैं? मैं दीदी दीदी करती हूँ तो आपको संस्कार नहीं दिखाना चाहिए? एक तो इतनी बड़ी है, ऊपर से सहूर नहीं। बड़ी आई,
जाओ पानी लेकर आओ। वो कहीं नहीं जाएगी। ये बोलकर सास मीना के हाथ से हार छीन लेती है। लगता है चाची जी को फ़ोन करना ही पड़ेगा। सास पट से अपना फ़ोन उठाकर चाची को फ़ोन लगाकर मीना के हाथ में दे देती है। अरे मैं ही लगा देती हूँ रजनी को फ़ोन, बात कर ले। हम तो सारी ज़िंदगी प्यार से रहे, लेकिन तू आई है लड़ाकी। कहने को उम्र में छोटी, लेकिन हरकतें बड़े से बड़ों को फेल कर दे। मीना फ़ोन लेती है। चाची जी, वो आपकी सास का रानी हार जो माँ जी के पास है। हाँ तो बहू, क्या हो गया? तू क्यों परेशान हो रही है? अरे चाची जी, वो आपको नहीं चाहिए क्या? आपकी सास की निशानी है। माँ जी अकेले हड़प कर बैठी हैं। हाय रे, कैसी बहू है तू? अपनी ही सास की बुराई कर रही है। तू तो बड़ी बहू है, तू ऐसा करेगी तो छोटी से क्या उम्मीद करे? शर्म कर ले, जिठानी होकर देवरानी को गलत राह दिखा रही है। कैसी बात कर रही है? एक तो मैं आपको आपका हक दिला रही हूँ। तो ना मेरे हक की चिंता ना कर, वो हमारी सास सबको दे कर गई है। तू तो सिर्फ मेरी जिठानी की तबीयत की चिंता कर। मीना को फिर गुस्सा आ जाता है। देवरानी जेठानी मिलकर रहे तभी घर स्वर्ग बनता है। तेरी तो किस्मत अच्छी है कि तुझे समझदार देवरानी मिली जो उम्र में तुझसे बड़ी है। हाँ तो इस पे किस्मत क्या अच्छी है? उम्र में छोटी हूँ ये सोचकर दबाने की कोशिश मत करिए आप लोग, समझी? मीना चली जाती है। माँ जी, क्या हो गया है जेठानी जी को? ये बात बात पर इतना क्यों गुस्सा होती है? अरे बेटा, वो कहावत है ना कि मेंढक को घी नहीं पचता, इसके साथ भी यही है। उम्र कम, तजुर्बा कम, समझ कम, लेकिन पद मिल गया है जेठानी का, तो समझ ले पच नहीं रहा है तेरी जेठानी को यह पद। नीता, जो कि समझदार और उम्र में बड़ी होती है, वो भी ठान लेती है कि वो मीना को ठीक करके रहेगी, जिससे घर की शांति बरकरार रहे। लेकिन सवाल वही कि कैसे? अगले रोज़, माँ जी मेरे व्रत खत्म हो रहे हैं तो उसका उद्यापन है, 5 औरतों को खाना खिलाना है, तो आप और मीना भी बैठिएगा। शाम को औरतें आती हैं। नीता सबको प्रसाद देती है और पैर छूती है। सभी उम्र में बड़ी होती है। फिर नीता मीना के पैर को हाथ लगा ही रही होती है कि अरे अरे ये क्या? नहीं नहीं दीदी, मैं तो आपसे छोटी हूँ। नहीं दीदी, आप तो बड़ी हैं। जिठानी बड़ी होती है और देवरानी छोटी। आप ही तो कहती हैं कि मैं शर्म करूँ। हाँ लेकिन इन औरतों को देखो कितने बुजुर्ग हैं। मैं तो अभी जवान हूँ, तो मेरे पैर नहीं छूना। एक रोज़ की बात है, सभी बाहर जाते हैं। नीता और मीना भी बस से कहीं जा रही होती है कि एक सीट खाली होती है। आओ आओ बेटा, बैठ जाओ यहाँ पर। नहीं नहीं, ये बड़ी जेठानी जी खड़ी रहे तो मैं कैसे बैठ सकती हूँ? दीदी दीदी आप बैठ जाइए ना। सबके सामने खुद को बड़ा सुनकर मीना परेशान हो जाती है। मैं छोटी हूँ, आप बैठिए। अरे आप ही तो कहती हैं कि हर चीज़ में बड़ी का हक होता है। तो बस की सीट में भी आप ही का हक है, बैठिए ना। सभी मीना को देखकर हंसने लगते हैं। मीना घर आ जाती है। फिर एक रोज़, मैंने घर में पूजा रखी है, कम से कम 3 घंटे चलेगी। तो मीना, कल सुबह नहाकर कुछ खाना नहीं, तुम पूजा के बाद ही खाना खा सकती हो, जो भी खाना हो। अगले रोज़ मीना भूखी बैठी होती है और नीता उसके आगे मज़े से रसगुल्ले खा रही होती है। ये क्या है? मैं भूखी हूँ और नीता खा रही है। आप बड़ी दीदी है ना, मैं तो छोटी हूँ, देवरानी, आप जिठानी। तो बड़ी को तो त्याग करने ही पड़ते हैं। क्यों माँ जी? सभी हंस रहे होते हैं तो मीना को गुस्सा आ जाता है। नहीं बनना मुझे जिठानी या फिर उम्र में बड़ा छोटा। अब इस घर में सब मिलकर रहेंगे, कोई ना बड़ा ना कोई छोटा, सब घर के सदस्य बस। यही तो हम तुझे समझाना चाह रहे थे, लेकिन तू मौका देखकर बड़ी बन जाती थी तो कभी छोटी। अब ठीक है।